गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हम आपसे बोले थे कि फिजिक्स के और भी अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए हैं, जो शायद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसको ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये आपको दिखाया है कि if the earth stops rotating, the apparent value of g on its surface will, जैसे लिखा हुआ है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो इसकी सतह पर g का स्पष्ट मूल्य क्या होगा। कुछ स्थानों पर बढ़ता है, अन्य स्थानों पर समान रहता है। दूसरा ऑप्शन है हर जगह बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है हर जगह घटता है और चौथा ऑप्शन है हर जगह समान रहता है। तो भाई सीधी सीधी बात है कि देखिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो पोल पे, जो पोल का मतलब होता है जो ध्रुव होता है, ध्रुव पे इसके मान का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन और जगहों पे जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में आपको समझा देते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला पहला ए ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो ध्रुव पे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्य जगहों पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारी आकाशगंगा का आकार क्या है। द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। देखिए, अब चूंकि आकाशगंगाएं हमसे बहुत दूर हैं तो इसको हम लोग सही सही ध्यान से देख नहीं सकते हैं, इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आकाशगंगा है उसका जो शेप होता है वो स्पाइरल होता है, और स्पाइरल होने की वजह से इसका जो आपको शेप मैंने दिया है, नीचे लिख भी दिया है कि इसका जो गैलेक्सी स्पाइरल होती है, जिसका लेंथ जो होता है वह लाइट ईयर में होता है। लाइट ईयर का मतलब 1 लाख से लेके 1,20,000 तक इसकी लंबाई होती है, और इसका जो रेडियस होता है, मतलब डायमीटर होता है, वो 200 से 400 बिलियन स्टार्स तक होता है। तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आप पढ़िए। इंग्लिश में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो आकाश गंगा का आकार होता है वो कौन सा होता है, स्पाइरल होता है, सर्पिलाकार होता है। तो इसलिए जो है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपसे क्या कहता है भाई, नेक्स्ट स्लाइड है आपसे कहता है कि पृथ्वी पर शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है। जो हमारी पृथ्वी होती है उस पे अगर हम कोई वस्तु ले जाएं तो उसका मैक्सिमम वेट कहाँ होगा। तो इन द अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम। तो ध्यान रखिएगा कहाँ होता है। ऑप्शन तो आपको दिया है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ध्रुव पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिसियन, इक्वेटर एंड पोल। तो सबसे ज्यादा ध्रुव पे होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये भी दिया है कि एज द डिस्टेंस ऑफ द पोल, सही बात है। जो पृथ्वी होती है उस पृथ्वी का सेंटर होता है वो ध्रुवों से काफी पास होता है, लेकिन विषुवत रेखा से काफी दूर होता है। तो जितना दूर होगा उतना ही जी का मान क्या होगा, कम होगा, और जितना पास होगा उतना जी का मान अधिक होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी पर क्या प्रभाव, पर जी के मान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा कि दोनों के केस में, चाहे आप पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं चाहे पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, दोनों केस में जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोला है अधिकतम कहाँ होता है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा कहेंगे कि ध्रुव पे जो है जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री डैश 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 की वजह से आगे की ओर गिरता है। किसकी वजह से गिरता है, मैंने आपको बताया भी था कि न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ।
तो पहला जो नियम था ये जड़त्व का था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई है कि अचानक वो बंद हो जाती है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विश्राम का जड़त्व का नियम, ठीक है। नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ, गति का जड़त्व का नियम। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। दिया भी है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन वी नो दैट द इनर्शिया ऑफ मोशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी टू विच इट्स रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तीनों न्यूटन्स के नियम आपको याद होने चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जैसा कि वो दिख रहा है कि किसी रॉकेट, जब कोई रॉकेट ऊपर जाता है तो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपको ये पता है कि रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे भी काम करता है, और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो आपका जो यहाँ क्वेश्चन पूछा है वो है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई न्यूटन थर्ड लॉ हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो पृथ्वी पे फोर्स लगाती है, उसका जो धुआं होता है उससे जो फोर्स लगता है नीचे लगता है, और जितना वो फोर्स लगाता है उतना ही पृथ्वी उस पे लगा देती है, तो वो आगे बढ़ जाती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपको दिया है कि द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द principle of conservation of momentum as in the absence of external force the total momentum of the system remain conserved, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा आपका आंसर यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन सहित दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई जब वस्तु की गति केवल एक सतह तक ही सीमित होती है, when the motion of a body is confined to only one plane the motion is said to be। तो सही बात है, अगर कोई भी आप मोशन एक प्लेन पे कराएंगे तो उसे हम लोग समतल गति कहते हैं, प्लेन मोशन कहते हैं। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा कि when the motion of a body is confined to only one plane the motion is said to be the plane motion। the plane motion may be either rectilinear or curvilinear। तो जो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? समतल गति हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जब एक कण सीधे पथ पर चलता है तो कण में क्या होता है? केवल स्पर्शी रेखीय त्वरण होता है, केवल अपकेंद्री त्वरण होता है, दोनों होते हैं, या उल्लिखित में से कोई नहीं होता है? तो याद रखिएगा, जब कण एक सीधी पथ पे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसका जो होता है वो कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पथ देन द रेडियस, सही बात है, उसका रेडियस क्या होता है? इनफिनाइट होता है, और इनफिनाइट होने की वजह से v स्क्वायर अपान आर में जब आर रखेंगे तो इनफिनाइट रखेंगे तो 1 अपान इनफिनाइट 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है कि गुरुत्वाकर्षण के तहत द थ्योरी दैट ऑल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट एट द सेम कांस्टेंट रेट वाज डिस्कवर्ड। किसने डिस्कवर किया था? गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरने वाली सभी वस्तुएं एक ही स्थिर दर पर बढ़ती हैं। इस सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो आपने जैसे जानते हैं कि न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा और उन्होंने खोज कर डाली कि प्रत्येक जो है वस्तु नीचे की तरफ आकर्षित होती है। ये न्यूटन साहब ने बहुत बाद में दिया था, 300 साल ईयर्स एगो पहले ही गैलीलियो ने इसको फर्स्ट डिस्कवर इन्होंने 300 साल पहले ही कर दिया था, गैलीलियो गैलीलेई ने। और इन्होंने बताया था कि भाई सभी वस्तुएं कहाँ गिरती हैं? नीचे की तरफ गिरती हैं। चूंकि उस समय इन्होंने उस सिद्धांत को आगे तक नहीं ले जा पाया, बाद में न्यूटन साहब ने इसको ले लिया, इसलिए न्यूटन साहब को हम लोग ज़्यादा मानते हैं और गैलीलियो को हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन रहेगा तो आपको यही लगाना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड ये कहता है भाई कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट किन आयामों पे भिन्न हैं? तो समय और तापमान, द्रव्यमान तापमान, लंबाई द्रव्यमान, या लंबाई और समय। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा, टाइम और टेम्परेचर पे। ऐसे आपको इक्वेशन नहीं याद रखने हैं, सीधा सीधा याद रखिएगा कि समय और जो तापमान होते हैं वो उन्हीं आयामों पे क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया है कि कैंडेला जो होता है वो किसकी इकाई होती है? कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। तो भाई साइंस वाले बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आर्ट वालों को प्रॉब्लम होती है, तो याद रखिएगा कि ये जो होता है ये होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का। तो कैंडेला इज द
बेस्ट यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु या हवाई अड्डों में जो सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें हम लोग कौन सा करते हैं भाई, एक्सरे करते हैं, क्योंकि एक्सरे का जो रेंज होता है वह जो है कम होता है। वो पेंट्रेशन में जब हम शरीर पे हमारे टच करती है तो वो क्या करती है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। इसका जो रेंज हुआ है वो भी मैंने आपको दिया है, 0.012 10 नैनोमीटर होता है। इसकी खोज रेंटेंगन ने 1895 में किया था। इन सब चीजों को ध्यान रखिए और सारा डिटेल मैंने आपको दिया है, तो इसको आप कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे जानते हैं कि एक्सरे से ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा की होती है। अब हम लोग गामा इसलिए नहीं यूज करते हैं, गामा अगर शरीर पे पड़ेगी तो क्या करेगी, नुकसान करती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सरे का यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, एक्सरे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लिखा है कि चाकू किसका उदाहरण है। जैसे मैंने आपको जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे थे आफ्टर बिफोर लॉकडाउन, तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है मशीन। मशीन जो है तीन टाइप की मशीन, एक क्या होता है, मशीन एक पद्धति होती है जो हमारे कार्य को आसान बना देती है। उसी के सीरीज में मैंने आपसे लीवर बताया था कि लीवर फर्स्ट टाइप लीवर, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप लीवर होते थे। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा पूछा है कि चाकू किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, जो चाकू होता है वह वेज होता है, न कि लीवर होता है, और न आनतल है न पुली है। तो ये क्या है, वेज है। वेज क्या होता है, जिसमें दो भाग होते हैं और दोनों भाग सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे चाकू में आगे वाला भाग जो होता है वो लोहे का होता है, स्टील का होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो लकड़ी का होता है। तो यही वेज का एग्जांपल है कि वेज इज अ ट्रायंगुलर टूल, अ नाइफ कैन बी एग्जांपल ऑफ ए वेजेज। वेजेज हैज वाइड एप्लीकेशन सजेस्ट टू द सेपरेट टू ऑब्जेक्ट फॉर पोर्शन है ऑब्जेक्ट। यही लिखा हुआ है कि एक पोर्शन काटने के आता है और एक पोर्शन पकड़ने के काम आता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम अपने सीरीज का करते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि रे ऑफ व्हाइट लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट